सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा अश्विनी उपाध्याय जी। इफ्रा का कहना है कि जो हिंदू बलात्कारी होते हैं उनके साथ क्या किया जाए। लव जिहाद और बलात्कार में क्या अंतर है, इनको ये समझा दीजिए और ये भी समझा दीजिए जो बलात्कारी है, मेरा तो ये मानना है बलात्कारी को फांसी की सजा मिलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और कुछ राज्यों में नाबालिग से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान भी है अब, और ये लड़की नाबालिग है। दीपक जी, चूंकि नाम बदला, अगर वो अपने वास्तव में अपने सही नाम से जाता और फिर अगर छेड़छाड़ करता या कुछ गलत काम करता, उसको हम कह सकते थे बलात्कार किया। लेकिन बाकायदा तीन के तीनों ने नाम बदला, ये अंतर है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दीपक जी, क्या कारण है कि गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे कभी भी मुसलमान बन के किसी मुस्लिम लड़की को नहीं पटाते, लेकिन मदरसे के पढ़े हुए लड़के हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को पटाते? पहला अंतर ये। दूसरी बात, ये सब कुछ वही हो रहा है जो ISIS करता है सीरिया में। ये सब कुछ वही हो रहा है जो बाबर के टाइम में हो रहा था, हुमायूं के टाइम में हो रहा था, अकबर के टाइम में हो रहा था, शाहजहां के टाइम में हो रहा था। ये सब कुछ वही हो रहा है जो कभी पाकिस्तान में शुरू हुआ, अब तो खत्म हो गया, अब तो बेचारे हिंदू वहां मात्र 1.5% बचे हैं। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान से गायब हो गए, बांग्लादेश से गायब हो गए, पर्सिया से गायब हो गए, पूरी दुनिया से गायब हो गए। तो एक बड़ी सोची समझी साजिश है। और दूसरी बात ये, इसका एक ही समाधान है, इस देश में जब तक मदरसों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, मदरसों में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, मदरसों में NCERT की बुक नहीं लागू होगी, मदरसों में CCTV नहीं लगेगा, मदरसों की ऑडिट नहीं होगी, तब तक ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो चुके, पाकिस्तान से खत्म हो गए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, ईरान से खत्म हो गए, इराक से खत्म हो गए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म था। और एक बात और, अगर लव जिहाद नहीं था तो लॉर्ड मैकाले को सपना आ रहा था क्या? इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 493 में बाकायदा लव जिहाद को डिफाइन किया हुआ है, उसमें 10 साल की सजा है। इंडियन पिनल कोड तो अब से 150 साल पहले बना था, 1860 में, तो इसका मतलब उस समय भी था। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और अगर साजिश नहीं होती तो 1400 साल के अंदर इस्लाम 58 देशों में मेजॉरिटी नहीं होता। ठीक है।